हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम भू राजस्व व्यवस्था यानी कि स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, इनके अंतर्गत ही यहाँ पर प्रश्न हल करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिश कालीन भारत में लागू किया गया 20वें व्यवस्था के संदर्भ में असत्य है? असत्य बताना है यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑप्शन है, लगान की दर बढ़ाने का अधिकार जमींदारों के पास था। दूसरा है, जमींदार भूमि बेच सकते थे तथा रेहन व दान दे सकता था। लगान की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास नहीं था। और डी ऑप्शन है, लगान की दर बढ़ाने का अधिकार सरकार के पास था। तो यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है डी ऑप्शन, लगान की दर बढ़ाने का अधिकार जो है सरकार के पास था। तो ये वाला जो है वो यहाँ पर जो है असत्य हो जाएगा, बाकी यहाँ पर सही है सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कर व्यवस्था के अंतर्गत सूर्यास्त कानून लागू किया गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी में सूर्यास्त कानून जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से विवरण दिया गया। तो जिसको डिटेल में पढ़ना है वो एनसीईआरटी जो है 8th क्लास की उसमें आप देख सकते हैं, या फिर 12th क्लास की उसमें भी ये जो है सूर्यास्त कानून शायद 12th क्लास की जो मॉडर्न इंडिया की बुक है उसमें आप देख सकते हैं। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के तहत डलहौजी ने महलवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर 50% निश्चित की गई थी? तो कौन सा एक्ट था जिसके अंतर्गत जो है डलहौजी ने महलवाड़ी व्यवस्था की दर जो है 50% जो है वो की गई थी? तो आंसर हमारा सहारनपुर नियम के अंतर्गत जो है 50% निश्चित की गई थी महलवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर को। अगला है, अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि के वाणिज्यीकरण के पीछे क्या कारण था? तो कारण पूछा गया है। पहला है, इंग्लैंड के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही, यही जो है सही आंसर है। दूसरा है, भारतीय कृषकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना, बिल्कुल नहीं, कृषकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना ऐसा क्या है? कृषि के वाणिज्यीकरण का जो कारण है वो बिल्कुल नहीं था। भारतीय कृषकों को वाणिज्यिक कृषि हेतु जागरूक बनाना, ये भी नहीं था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत से धन के निष्कासन सबसे अधिक किस रूप में किया गया? तो किस रूप में यहाँ पर किया गया? मुद्रा के रूप में, धातु के रूप में? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं के रूप में। अगला क्वेश्चन है, धन का बहिर्गमन या निष्कासन शब्द की ओर ध्यान आकर्षित कराने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, किसने कहा था धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण है? तो वही दादा भाई नौरोजी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो है रमेश चंद्र दत्त। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया था? तो कौन से अधिवेशन में किया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन 1896 में सर्वप्रथम धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम 1896 यानी एक 1896 ईस्वी में जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू की गई भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो सभी प्रकार की थी। रैयतवाड़ी भी थी, जिसको जमींदारी व्यवस्था भी बोलते हैं, रैयतवाड़ी भी थी, महलवाड़ी भी थी। तो उपयुक्त जो है सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस्तमदारी बंदोबस्त किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी? तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जमींदारों और मालगुजारों
को भूस्वामी बना दिया गया था, बिल्कुल सही है। रैयत तथा किसानों के मध्य लगान वसूलने वाले एजेंट के रूप में जमींदारों की भूमिका की गई थी, बिल्कुल सही है। जमींदारों के स्वामित्व के अधिकार को वंशानुगत और हस्तांतरित बना दिया गया था, बिल्कुल सही। अगला है काश्तकारों के परंपरागत अधिकारों में कमी आई थी, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी को माल गुजारी जमा करने का अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो किस वर्ष प्राप्त हुआ था? 1765 में। 1765 में कंपनी को माल गुजारी जमा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, 1765 में। अगला है इस्तेमालदारी बंदोबस्त का प्रारंभ किन क्षेत्रों में हुआ था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बंगाल और बिहार, ये ऑप्शन सही है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को लगान का कितना भाग सरकार को देना पड़ता था? तो 10/11 भाग जो है वो सरकार को देना पड़ता था। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ निम्न में से किसने किया था? पंचवर्षीय भू राजस्व व्यवस्था का प्रारंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, वारेन हेस्टिंग। अगला है मदारी बंदोबस्त प्रारंभ में कितने वर्षों तक के लिए कॉर्नवालिस ने लागू किया था? तो कितने वर्ष? 10 वर्ष यहाँ पर हो जाएगा, 10 वर्ष यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 19%। 19% जो है स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्य दिए गए हैं। जैसे कि रैयतवाड़ी के संदर्भ में अब एक कथन दिया गया है जिसको बताना है कि किसने कहा था। वो है प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है। वह प्रथा है जो भारत में हमेशा रही है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मुनरो। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा किससे संबंधित? तो किसानों, रैयत का मतलब ही किसान है, तो किसानों से यहाँ पर सही ऑप्शन हो गया किसान। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में शामिल तंत्र हैं। प्रत्येक ऑप्शन है, प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूस्वामी मान लिया गया। भू राजस्व का राशि बहुत अधिक निर्धारित की गई जो सकल उत्पादन का 50 से 55% तक हो गई थी। कैप्टन रीड एवं मुनरो द्वारा इसका प्रारंभ दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी भारत में किया गया था। अगला है, भू राजस्व की राशि का निर्धारण अस्थायी रूप से 10 से 40 वर्षों के बीच किया जाता था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा, सभी के सभी जो है वो यहाँ पर सही हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रैयतवाड़ी में सभी सम्मिलित थे, यहाँ पर जो रैयतों को ही मतलब किसानों को ही भूस्वामी माना गया था। भू राजस्व की राशि बहुत अधिक निर्धारित की गई थी जो सकल उत्पादन का 50 से 55% था। और रीड और मुनरो इसका प्रारंभिक जो है दक्षिण भारत एवं दक्षिण पश्चिमी भारत में किया था। मतलब शुरुआत रैयतवाड़ी की कहाँ से हुई थी? दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम में भारत में किया गया था। इसका जो राजस्व राशि का निर्धारण अस्थायी रूप से 10 से 40 वर्षों के बीच किया गया था। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला है, रैयतवाड़ी प्रथा से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था? तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था? तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 51%। रैयतवाड़ी में 51% और 19% जो है स्थायी बंदोबस्त में हमने देखा था। कितने प्रतिशत देखा था? तो भारतीय क्षेत्र का जो 19% जो है स्थायी बंदोबस्त में और रैयतवाड़ी में 51%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड महोदय द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ किस जिले में किया गया था? तो रीड महोदय द्वारा रैयतवाड़ी प्रथा जो है वो की गई थी। तो आंसर हो जाएगा बारामहल। बारामहल रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक स्थान जिला था और रीड महोदय द्वारा किया गया था प्रारंभ रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी मतलब बहुत सारे महल सम्मिलित हुआ करते थे। इसमें महलदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो महलवाड़ी व्यवस्था के जनक जो है हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है।
हॉल्ट मैकेंजी को, रीड महोदय को माना जाता है रैयतवाड़ी को, महलवाड़ी को हॉल्ट मैकेंजी। अगला है किस रेगुलेशन के तहत महलवाड़ी पद्धति लागू की गई थी तथा इसे कानूनी रूप दिया गया था। तो किस रेगुलेशन पूछा है यहाँ पर, तो रेगुलेशन हो जाएगा रेगुलेशन 7। रेगुलेशन 7 के तहत जो है महलवाड़ी पद्धति को लागू की गई थी तथा इसे कानूनी रूप दिया गया। महल व्यवस्था में सम्मिलित क्षेत्र बताना है। महल व्यवस्था में तो पंजाब हो गया, मध्य प्रांत हो गया और संयुक्त प्रांत। तो महल व्यवस्था में पंजाब हो गया, मध्य प्रांत हो गया और संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश काल में प्रचलित महलवाड़ी व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहला ऑप्शन है भू राजस्व के निर्धारण का आधार महल या जागीर या ग्राम के उत्पादन को बनाया गया। दूसरा ऑप्शन है इस व्यवस्था में भू राजस्व की राशि अस्थायी तौर पर लागू की गई थी। सी ऑप्शन है यह जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप था। तो सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पर जो है असत्य, इसमें बताना असत्य कथन। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सत्य हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन जो है महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है, सिर्फ डी ऑप्शन जो है इसमें से कोई नहीं आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मध्यम वर्गीय तथा द्विस्तरीय व्यवस्था किस बंदोबस्त से संबंधित था। मध्यम वर्गीय या द्विस्तरीय व्यवस्था जो है वो संबंधित था किस व्यवस्था से अंतर्गत था, तो महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था मध्यम वर्गीय द्विस्तरीय व्यवस्था जो है महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। इंडिया टुडे नामक ऐतिहासिक कृति में क्या वर्णित है, तो इंडिया टुडे में जो वर्णित है वो है भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण। बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश और आर्थिक शोषण संबंधी कार्ल मार्क्स के वाणिज्यिक चरण, औद्योगिक मुक्त व्यापार और वित्तीय पूंजी के सिद्धांतों की व्याख्या करना। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो दोनों ही हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है। तो यहाँ पर कथन किया गया जिसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लेता है और टेम्स नदी के किनारे ला कर उसे निचोड़ दिया जाता है। तो ये किसका है, तो ये कथन जो है वो जॉन सुलीवान का है। जॉन सुलीवान का है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासकों द्वारा संचार एवं यातायात व्यवस्था के विकास के कारण थे। तो क्या कारण थे यहाँ पर, सबसे पहला है आयातित वस्तुओं को भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर खपाना। दूसरा ऑप्शन है कच्चे मालों को बंदरगाहों तक पहुँचाने के लिए तथा सेना को दूरस्थ प्रांतों में शीघ्र पहुँचाना। और अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था का तीव्र औद्योगिकीकरण एवं विकास। तो सी ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी ए और बी जो है वो यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है रेल व्यवस्था आधुनिक युग का अग्रदूत है, यह कथन किसका है। तो रेल व्यवस्था जो है आधुनिक युग का अग्रदूत है, ये कथन है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का कथन है कि रेल व्यवस्था जो है आधुनिक युग का अग्रदूत है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला, अब यहाँ पर दो स्तंभ में दिए गए हैं, उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर हारग्रीव्ज ने कताई मशीन का आविष्कार किया था। कम्पटन ने म्यूल का, कार्ट राइट ने पावर लूम का, जेम्स वाट ने भाप का इंजन, आर्क राइट ने वाटर फ्रेम का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से उसी तरह है और इसका मिलान करना है। तो VKRP का है राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन करने वाले जो हैं VKRP हैं, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन। दूसरा है डलहौजी ने बम्बई से थाने जो है रेलवे लाइन का वो बनाया था, बम्बई से थाने प्रथम रेल लाइन। तो डलहौजी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने वाले थे। कावासजी नाना भाई जो है सूत्री वस्त्र की प्रथम मिल वाले खोलने वाले व्यक्ति थे। तो यहाँ पर जो है एक 2 3 4 ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक कथन है, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। ये किसका कथन है? तो ये है बेंटिक का कथन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस दुर्दशा का भारत के व्यापार इतिहास इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में जोड़ नहीं, भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में बिखरी पड़ी हैं। तो सी ऑप्शन जो है बेंटिक बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।